खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। सब्जी वाले फसल के विकास योजना, पालक भाजी के उत्पादन के बेहतर तकनीक, पत्ता गोभी के सौरव अगैती वैरायटी, सेमी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में फलोद्यान के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल के रूप में संकर और उन्नतशील सब्जी मन के खेती कराए के उद्देश्य ले सब्जी फसल विकास योजना चलाए जात हे। एकर अंतर्गत लघु सीमांत और कृषक श्रेणी के किसान मन ला कुल लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही। एकर बर कम से कम 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर खेत प्रति हितग्राही में होना अनिवार्य है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। हमार पत्तेदार सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन खोदाई बोआई के समय बेहतर तकनीक अपना के बने ढंग ले पालक भाजी प्राप्त कर सकत है। ये तकनीक में खेत के 3-4 बार जोताई करके माटी ला भुरभुरा और समतल बना लेवय और पंक्तिबद्ध तरीका ले एला लगावय। बोआई के समय एखर माटी में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास आदि ला मिला देवय और 4-4 दिन में सिंचाई करते रहे। पालक के खेती में निंदानाशक दवाई के प्रयोग सही नहीं रहे, तेकर सेती खुरपी ले निंदाई कोढ़ाई करना चाहिए। पालक के पत्ता में पर्ण जालक कीट के संक्रमण ला बचाए बर फसल में मेलिथियान 50 EC प्रति लीटर के छिड़काव करें। ए प्रकार से 25 से 30 दिन में पालक भाजी ह तोड़े के लायक हो जाथे और तोड़े के 15-20 दिन बाद फसल दोबारा तैयार होथे। ए प्रकार से पालक भाजी के फसल ला लगा के हमार किसान भाई मन मुनाफा कमा सकथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। सब्जी उत्पादन में भारत ह विश्व में प्रथम स्थान रखथे। हमार यहाँ सब्जी मन के खेती लगभग 6.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाथे, जेखर ले लगभग 7 मिलियन टन उत्पादन होथे। ये हिसाब ले हमार देश के जनसंख्या ला देख के प्रत्येक मनखे मन बर 400 ग्राम सब्जी की जरूरत पड़थे। एती प्रतिदिन हर व्यक्ति के हिस्सा में सब्जी ह औसतन उपलब्धता 85 ग्राम है, जो ह बहुत कम हवे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये कतार बोनी से करने के लिए पैडी ड्रम सीडर एक नई मशीन है। इसके मूल्य भी बहुत कम है, 4,500 के आसपास की है और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कतार बोनी से करते हैं इसमें। और ये देखिए जो आपके ये जो छिद्र दिख रहे हैं, यहाँ से हमारे बीज निकलते हैं, ठीक है। और ये दोनों का जो बीज का स्पेस है 20 सेंटीमीटर कतार टू कतार इसमें बोनी होती है, ठीक। इसको चलाने की विधि बहुत सिंपल है। ये इसका रॉड लगा हुआ है, इसको चलाते हुए बस निकालना है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एकर उन्नत किस्म है सौरव अगैती, जौन ह वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होथे। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बोआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाथे। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होथे। एक एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होथे। ए प्रकार से सौरव किस्म के गोभी ह ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। सफलता। अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन हे ग्राम केचुआ के किसान अजय भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत भैया हा बताथे कि सेमी के खेती में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए हवय। अब ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला ओहा बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर लिही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन ह उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज सूरजपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज कुसमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज बैकुंठपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज प्रतापपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज सूरजपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कुसमी कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बैकुंठपुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई, हम इस कार्यक्रम में आपको कृषि संबंधित आधुनिक एवं उन्नत खेती की जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको भिंडी की वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती की जानकारी देंगे। तो भिंडी की वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती कैसे की जाती है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। भिंडी वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन शाक है। भिंडी को सारे राष्ट्र का भरपूर प्रेम मिला है और यही बात है कि भिंडी को सारे देश में कम या ज्यादा उगाया ही जाता है। हमारे राज्य के किसानों का भी भिंडी प्रेम कुछ वर्षों से जोर मार रहा है और नतीजा ये रहा कि भिंडी की उपज में चमत्कारिक रूप से बढ़त आई है। भिंडी की अलग अलग किस्में समूचे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती हैं। भिंडी की आज भी कई स्थानीय किस्में उगाई जाती हैं, मगर यहाँ हम किसानों को सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि स्थानीय किस्में न केवल कम पैदावार ही देती हैं, बल्कि इनमें कीड़े और रोगों के प्रकोप ज्यादा होते हैं। अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत किस्मों को ही उगाए जाने की सलाह न सिर्फ हमारी है, बल्कि ऐसा ही कृषि के जानकार और वैज्ञानिक भी मानते हैं। भिंडी की फसल के लिए जलवायु की बात करें तो भिंडी गर्म मौसम की सब्जी है, लेकिन वर्षाकालीन उपजाए जाने वाली भिंडियों की मात्रा ने इस विचारधारा का खंडन किया है। ये शाक दोनों ही ऋतुओं में भरपूर ली जा सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भिंडी की खेती में जल प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कैसे की जानी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। ये बात सच है कि लगातार वर्षा का होना भिंडी की फसल के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए भिंडी उपजाने वाले किसान भाइयों को चाहिए कि वे वर्षा काल में भिंडी की फसल में फैले फालतू और अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दें। भिंडी के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकासी वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। 6 से 6.8 pH मान वाली भूमि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 2-3 बार हैरो चलाएं। ग्रीष्मकालीन भिंडी के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए और वर्षाकालीन भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। साथ ही आपके वे खेत जिसमें कि भिंडी की फसल ली जा रही है, उसे खरपतवारों से दूर ही रखा जाए। इसलिए ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसल के लिए क्रमशः 3 से 4 और 2 से 3 निदाई की आवश्यकता होती है। खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी दवाइयों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। भिंडी की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। चूंकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है, इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देने पड़ते हैं। भिंडी की पोषकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में काफी अनुसंधान किए गए हैं। इसके अनुसार भिंडी के लिए भूमि तैयार करते समय लगभग आधा गाड़ी गोबर की खाद और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाता है। पोटाश और फास्फोरस युक्त उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व, नाइट्रोजन वाले उर्वरक की आधी मात्रा बुआई के 1 माह बाद और शेष आधी मात्रा इसके 1 माह के बाद दे देनी चाहिए। भिंडी की फसल को उचित मात्रा में खाद और उर्वरक डालने के लिए मृदा की जांच अनिवार्य है। इसलिए मृदा जांच के उपरांत खाद और उर्वरक डालने चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा जांच न हो सकी हो तो प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक की मात्रा
कुछ इस तरह से रखी जा सकती है। गोबर की खाद 25 से 30 टन, नत्रजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम। धरती मैया लागो पैया, तही लाज बचा दे मैया। धरती मैया लागो पैया, तही लाज बचा दे मैया। तोर शरणागत हूँ। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। तोरे शरणागत हूँ। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। धरती महातारी उदाई, सबो के अर्जी सुन खजवो। सबो के अर्जी सुन खज। जय धरती महातारी उदाई, सबो के अर्जी सुन खजवो। सबो के अर्जी सुन खज। सेवा बजाबो हाँ मन मैया, काबर कल चुप रही थजवो। काबर कल चुप रही थज। सेवा बजाबो हाँ मन मैया, काबर कल चुप रही थजवो। काबर कल चुप रही था। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। तोरी शरणागत हूँ। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। छत्तीसगढ़ के माटी की महिमा दुनिया दुनिया में गावत है। दुनिया दुनिया में गावत है। छत्तीसगढ़ के माटी की महिमा दुनिया दुनिया में गावत है। दुनिया दुनिया में गावत है। तोरे सेवा करके वो दाई, अब बड़े अनूप जावत है। अब बड़े अनूप जावत है। तोरे सेवा करके वो दाई, अब बड़े अनूप जावत है। अब बड़े अनूप जावत है। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। तोरे शरणागत हूँ। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो। कोई रामा जी जंतु के घर दुआरे औ डेरा वो। घर दुआरे औ डेरा। को रामा जी जंतु के घर दुआरे औ डेरा वो। घर दुआरे औ डेरा। तोर छोड़िए दुनिया मदाई, नहीं है कोनो सहारा वो। नहीं है कोनो सहारा। तोर छोड़िए दुनिया मदाई, कोई है कोनो सहारा वो। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। धरती मैया लाग पैया, कहीं लाज बचा दे मैया। तोरे शरणागत हूँ। उठ के बड़े बिहनियल मैया पैया लागो।
उठ के बड़े बिहनियल धरती पैया लागो सो उठ के बड़े बिहनियल धरती पैया लागो सो उठ के बड़े बिहनियल धरती पैया लागो सो उठ के बड़े बिहनियल धरती पैया लागो। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।